हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके दोस्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एमएल अग्रवाल बुक में डिलीटेड एक्सरसाइज हैं वो आपको बताने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चन डिलीटेड हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो डेट इज वाई हमने आपको बोला कि ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके दोस्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो एमएल अग्रवाल बुक की अगर हम बात करें, ठीक है, एमएल अग्रवाल बुक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो, एक छोटी सी बात समझना। सीबीएसई का सिलेबस कहता है कि अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस को आप टोटल 8 यूनिट में डिवाइड कर लो, और एमएल अग्रवाल बुक कहती है कि जो 8 यूनिट हैं उन्हें आप टोटल 14 चैप्टर में डिवाइड कर लो। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो एमएल अग्रवाल बुक के हिसाब से 2 चैप्टर में कवर होती है। सीबीएसई का यूनिट नंबर 1 और एमएल अग्रवाल का 2 चैप्टर यानी कि बात बराबर है। तो इन दोनों चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपको क्या डिलीट करना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि चैप्टर 1 तो आपको सारा पढ़ना है ना। छोटे छोटे 5 टॉपिक हैं, पांचों के 5 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। चैप्टर नंबर 2 पे जब आप आएंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है, तो चैप्टर नंबर 2 में आप एक्सरसाइज 2.1 को डिलीट कर दें। 2.1 एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ठीक है भाई। 2.1 एक्सरसाइज आपकी बुक में डिलीटेड है। अभी के अभी बुक को ओपन करें और तुरंत बेसिस पे उस एक्सरसाइज को जाकर के कट कर दें, आपको वो स्टडी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। एमएल अग्रवाल बुक में मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 है। तो मैट्रिक्स आपको पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी उसमें डिलीट नहीं है। डिटर्मिनेंट में डेफिनेटली डिलीटेड है। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4.2 है ये। तो 4.2 एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन डिलीट करने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिलीट करने हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन, 1 से लेके 4, ठीक है, 1 से लेके 4 क्वेश्चन जो है उन्हें आप डिलीट कर दो। और उसके बाद में 12 से लेके 25, ठीक है भी, 12 से लेके 25 क्वेश्चन जो है इन्हें आप डिलीट कर दो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होता है। तो डेट पोर्शन इज डिलीटेड इन अवर सिलेबस। तो आप ये क्वेश्चन डिलीट कर दो 4.2 में जाके। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करने हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन बचेंगे तो वो पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 4.5 पे, ठीक है, फटाफट से आप आ जाइए अपनी बुक में 4.5 पे, एक्सरसाइज नंबर 4.5। इस एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वो वाला एक्सरसाइज है ये वाला। तो इनमें आपको होमोजीनियस वाला पोर्शन हटा देना है, ठीक है ना, जहाँ पे होमोजीनियस वैल्यू क्रिएट होती है वो वाली कंडीशंस आपको हटा देनी है। तो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन हटा देने हैं 4.5 में, 11 से लेकर के 14, ठीक है। अभी लास्ट के 4 क्वेश्चन है, ये वाले 4 क्वेश्चन हम जाके हटा दो, बाकी सब आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ डिलीट नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 का हो गया, चैप्टर 3 आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़े अगर यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में बुक के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर आते हैं। यूनिट 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस की यूनिट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह इसके अंदर है। तो पहला चैप्टर तो डेरिवेटिव का है। डेरिवेटिव के अंदर आप सेकंड एक्सरसाइज डिलीट कर दें, ठीक है भी, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, लोगैरिथम डेरिवेटिव है, लोगैरिथम डेरिवेटिव आप जाके डिलीट कर दें। सीबीएसई के एग्जाम के लिए आपको पढ़ने का नीड नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, नो डिलीशन। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट इंटीग्रेशन का है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन में जाकर के 7.7 पे आइए, ठीक है, 7.7 पे आइए। 7.7 का मेन हेडिंग है स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो चैप्टर 7 पे 7.7 आकर के आप डिलीट कर दो अभी के अभी, तुरंत बेस पे। चैप्टर नंबर 8 आपका आता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ग्रोथ एंड डिके मॉडल से पहले वाला एक्सरसाइज है, 8.5 है वो, है ना, 8.5 है। अब 8.5 की बात मेरे से ध्यान से सुनना, ठीक है। सीबीएसई ने सिलेबस में लिख के दिया हुआ है कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, है ना, आपको सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहां पे फटाफट से देख करके फटाफट इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए।
तो अब वो इंटीग्रेशन चाहे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो, चाहे वो इंटीग्रेशन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो, तो वो बेसिक बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करने। और हमारी इस बुक में छोटे लेवल वाले क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट मत करना। लास्ट ईयर मैंने इसमें से 8.5 को डिलीट करवाया था, बट सीबीएसई के सैंपल पेपर में उस एक्सरसाइज का छोटा सा क्वेश्चन था। इनफैक्ट सीयूईटी में भी आपको वो एक्सरसाइज पढ़ना होता है, तो छोटा सा एक्सरसाइज है, बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है। और सीबीएसई ने मेंशन भी किया हुआ है कि बेसिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करने हैं। तो 8.5 जो मैंने लास्ट ईयर डिलीट करवा दिया था, इस साल आपको वो पढ़ना है। छोटा सा एक्सरसाइज है, सिंपल सा एक्सरसाइज है, सोल्व हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो नो डिलीशन इन चैप्टर नंबर 8.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ना है। हो सकता है आपके स्कूल के टीचर उसको डिलीट करवा दें, तो स्कूल के अकॉर्डिंग आप डिलीट कर देना, बट थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसको पढ़ लेना, आगे सीयूईटी में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, उसको अलग से पढ़ने की नीड आपको नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 पे हम थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं। चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 थोड़ा सा विवादित है, कुछ टीचर कहते हैं आता है, कुछ टीचर कहते हैं नहीं आता है, तो दिस इज अ थोड़ा सा विवादित चैप्टर। सिर्फ एक्सरसाइज 8.5 विवादित है, कुछ कहेंगे आना है, कुछ कहेंगे नहीं आना है, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आपके पास समय है, आप आगे जाके सीयूईटी में अपना समय बचाना चाहते हैं, तो अभी आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इसको छोड़ देना, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। यूनिट नंबर 4 आता है अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, और इसके अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। 4 टॉपिक पढ़ने के लिए इस पूरे चैप्टर में 6 एक्सरसाइज दे रखी हैं, सबका सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ना है, नो डिलीशन। फिर यूनिट नंबर 5 आता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में चैप्टर नंबर 10 इस बुक में कवर किया गया है, और स्टार्टिंग से ही मैं इस बुक में से चैप्टर नंबर 10 स्टडी करने के लिए आपको नहीं बोलता हूं। आपके सीनियर्स को मैंने मना किया था कि चैप्टर नंबर 10 इस बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन इन्होंने पी वैल्यू अप्रोच से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने पी वैल्यू अप्रोच से सॉल्व किए हैं। और मेरी बात मानो, पी वैल्यू अप्रोच आपको नहीं पढ़नी होती है, आपको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करना होता है, आपको पी वैल्यू अप्रोच नहीं करना होता है। तो आप इस बुक में से जो सॉल्यूशन करेंगे वो पी वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग मत करना, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग करना, तो पी वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कट मत करना, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करो, पी वैल्यू अप्रोच मत करो। बुक के एग्जाम्पल की बात करें, बुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें, वो सबके सब सॉल्यूशन पी वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग हो रखे हैं, एंड आपको पी वैल्यू अप्रोच नहीं पढ़नी होती है, आपको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पढ़नी होती है, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं, तो एक तरीका बुक ने दिया हुआ है, दूसरा तरीका बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो जिनमें कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज किया गया है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, वो पढ़ना है। पी वैल्यू अप्रोच, जिस अप्रोच से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें से कुछ क्वेश्चन भी डिलीट हैं, कुछ एक्सरसाइज भी डिलीट हैं। तो इसमें 10.3 है जेड टेस्ट के नाम से, ठीक है, इसमें 10.3 है जेड टेस्ट के नाम से। तो 10.3 को तो आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दो, ठीक है। 10.3 का नाम क्या है, जेड टेस्ट है, ठीक है भाई, जेड टेस्ट नाम है, तो जेड टेस्ट के नाम की एक्सरसाइज 10.3 तो बिल्कुल प्रॉपर डिलीट कर दो, नहीं पढ़नी है। इसके साथ में जो मैंने आपको बताया है 10.4 में टी टेस्ट है, टी टेस्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से, पी वैल्यू अप्रोच से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। डायरेक्ट सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का, वही आपको करना है। तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वही सेम हो सकता है बट मेथड चेंज हो जाएगा, डिफरेंट वे ऑफ सॉल्यूशन आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो पी वैल्यू अप्रोच नहीं करनी है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करनी है, वो आप यहाँ पे अपने आप से ऐड कर लेना, ठीक है। इन टी टेस्ट यू नीड टू सोल्व द ऑल क्वेश्चन बाय क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, नोट बाय पी वैल्यू अप्रोच। तो पी वैल्यू अप्रोच को डिलीट कर दो, सॉल्यूशन डिलीट कर दो, उनका सॉल्यूशन अपनी तरफ से बना लेना क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के हिसाब से कैसे सोल्व होता है।
अब कैसे पता चलेगा आपको? हम करवाएंगे, टेंशन क्यों ले लो आप, ठीक है, करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। बस अभी जो बता रहा हूँ उसको आप सुन लो और किसी पेपर पर नोट कर लो। जब आपके स्कूल में चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 11 है। यूनिट नंबर 6 आपका आता है टाइम सीरीज, ठीक है। यूनिट नंबर 6 आता है आपका टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में आपको तीन चीजें पढ़नी है। थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज वो बुक में प्रॉपर दे रखी है, वेरी गुड, पढ़ना है। एक आपका आता है मूविंग एवरेज मेथड, एक आपका आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। दोनों के दोनों मेथड पढ़ने हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है। तो कंप्लीट आपको पढ़ना है, नो डिलीशन, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है, नो डिलीशन। यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल मैथ्स इस यूनिट का नाम है। दो चैप्टर आपकी बुक में दिए गए हैं। ML अग्रवाल बुक कहता है यूनिट नंबर 7 के 5 टॉपिक हम दो चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 13 पे आकर के आप दो एक्सरसाइज डिलीट कर दो। एक तो 13.1 है, ठीक है भाई, एक तो आपका 13.1 है, 13.1 आपको नहीं करना है। और एक आपका 13.4 है, ठीक है, 13.4 है। डेप्रिसिएशन का WDV मेथड आपको नहीं करना है। और 13.1 में शेयर्स के डिविडेंड के अकॉर्डिंग ग्रोथ फाइंड करने की बात की गई है, तो वो नहीं करना है आपको। 13.1 13.4 आप डिलीट कर दो, ये नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में यूनिट नंबर 8 आता है, चैप्टर नंबर 14 है, LPP इसका नाम है। तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना, उन ग्राफ का यूज करके कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड करना, और आइसो प्रॉफिट मेथड, आइसो कॉस्ट मेथड पढ़ना। तीनों की तीनों चीजें आपको करनी है, एग्जाम में आती भी हैं। तो नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अगर एक समरी की तरह आप लिखना चाहते हैं तो ये सब आप टोटल 8 एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इनमें जो 4.5 था, 4.5 के मैंने आपको कहे थे क्वेश्चंस आपको डिलीट करने हैं। तो कौन कौन से थे भाई? 1 से लेकर के, ठीक है ना, 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन, एंड 12 से लेकर के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको डिलीट करने हैं। बाकी जो अपने 5 से लेकर के 11 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो यह आपका इस वीडियो का समरी पोर्शन है। टोटल 8 एक्सरसाइज आपको हटानी है। इनमें मैंने एक एक्सरसाइज नोट नहीं करी है जो 8.5 डिफरेंशियल इक्वेशन का था, क्योंकि CBSE ने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन जिसमें यूज होगा वो आपको सोल्व करना है। अब वो चाहे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से हो, कैसे भी हो वो आपको करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग 8.5 आपको करना चाहिए। 10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक्सरसाइज आपको डिलीट करनी है, ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। अगर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो वो हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट, उसके नंबर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नंबर हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट, छोटा सा वीडियो है ये वाला, तो अपने साथ साथ बुक में कट 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 करते जाओ, फटाफट स्पीड से काम हो जाएगा आपका, है ना। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो इन एक्सरसाइज को आप बिल्कुल ना करें। बाकी मैं टाइमली आपको गाइड करता रहूंगा, फटाफट स्पीड से आपको हम पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। बस आप एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आपकी स्कूल में कौन सी बुक यूज हो रही है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग बना करके हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली 100% आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि आपका स्कूल कौन सा बुक यूज कर रहा है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि ये एक्सरसाइज आपको इस बार नहीं पढ़ना है। जाते जाते लास्ट में एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा, हमारा अप्लाइड मैथ्स का पेड बैच भी चल रहा है जिसका नाम है योद्धा 4.0। लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में उनका रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच में आ सकते हैं। नंबर कैसे आएंगे आपके? तो नंबर इस तरीके से आएंगे, ये इस साल का रिजल्ट है, ये उसके पहले वाले साल का रिजल्ट है, ये उससे पहले वाले साल का रिजल्ट है। तो कंटिन्यू हमने टॉपर्स निकाले हैं। इस साल अगर आप पढ़ेंगे तब भी टॉपर्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। ये हमारा इस साल का रिजल्ट रहा। ये हमने टॉप 5 या टॉप 6 स्टूडेंट्स लगा रखे हैं। पिछले साल का, मतलब इनसे भी पहले वाले साल का कंप्लीट रिजल्ट हमारा ये वाला था। आप खुद देख सकते हैं, काउंट करते करते थक जाएंगे, नंबर गिनती खत्म नहीं होगी। 100 से लेके 80 से लेके 100 तक सभी हमारे टॉपर्स हैं इस साल। अभी करंट सिचुएशन में ये DU के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो लास्ट ईयर के टॉपर थे इनमें से कुछ अभी CA कर रहे हैं, कुछ CA इंटर में हैं, कुछ DU के टॉपर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और इस साल ये भी टॉपर
हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस योद्धा 4.0 बैच में आ सकते हैं। अगले साल आपका रिजल्ट भी मैं इसी तरीके से आपके जूनियर्स को दिखा रहा होऊंगा। 100% गारंटी है, शानदार लेवल का रिजल्ट आएगा, जबरदस्त लेवल का रिजल्ट आएगा। तो अगर आप आना चाहें तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है योद्धा 4.0 बैच में। परचेसिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट वेबसाइट पे लिंक आपको लेकर चला जाएगा। वेबसाइट से आपको परचेस कर लेना है और लाइव क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। सिलेबस डिलीटेड पोर्शन का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चाहे आप ज्वाइन करो चाहे आप नहीं ज्वाइन करो, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपको रेगुलर इंटरवल पर आकर गाइड करते रहेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने आपको कहा, वीडियो भी आना स्टार्ट होंगी। बस आप बता दो एक बार कि आपके स्कूल में कौन सा बुक यूज होता है, ठीक है गाइस। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय।